आखिर लोगों ने इस नन्ही बच्ची के साथ ऐसा किया सलूक किया था कि वो सर्द सुबह सूरज निकलने तक जिंदा न रह सकी। एक बहुत बड़े शहर में बर्फबारी अपने उरूज पर थी। सर्दियों की ये शाम हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछाए हुए थी। घरों की खिड़कियों से गर्म रोशनी बाहर आ रही थी। बच्चे बर्फ में खेल रहे थे। बाजार में लोग शॉपिंग कर रहे थे। सबने मोटे मोटे कोट पहने थे। गर्म काफी पकड़ी हुई थी और हर कोई मौसम का लुत्फ ले रहा था। पूरा शहर एक खूबसूरत, रोशन, मसरूफ मंजर पेश करता था। इसी रौनक में एक घर के अंदर सख्त आवाज गूंजती है। तुम रोज ही माचिस कम बेचकर आती हो, तुम्हारी वजह से नुकसान होता है। मैं तुम्हें खाना भी देती हूं, फिर भी तुमसे काम नहीं होता। ये बातें एक सतीली माँ अपनी छोटी सी बच्ची अलेना को कह रही होती है। अलेना का बाप बहुत बुढ़ापे में था। वो हमेशा अपनी बेटी का साथ देता था, लेकिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो ज्यादा बोल नहीं पाता था। वो जानता था कि इसकी बीवी सख्त मिजाज है, इसलिए अक्सर खामोश रहता था ताकि घर में मजीद लड़ाई ना हो। सतीली माँ को यह बात पसंद ना आती थी कि अलेना काम कम करती है और खाना ज्यादा खाती है। इसीलिए आज उसने अलेना को सख्ती से कहा, सुनो, अगर आज तुमने सारी माचिस ना बेची तो ना तुम्हें खाना मिलेगा ना बिस्तर मिलेगा। दरवाजे के पास ही बैठकर रात गुजार लेना। अलेना ने खिड़की से बाहर झांका। बहुत सख्त बर्फबारी थी। ठंड इतनी कि सांस भी जमा दे। वो मां की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, आज बहुत ठंड है, क्या मैं ना जाऊं? अगर नहीं जाओगी तो सीधी घर से बाहर रहोगी, समझ आए? बेहतर है चली जाओ। अलेना ने माचिस के डब्बे को देखा, फिर बाहर की बर्फीली हवा को, लेकिन उसे मां की बात याद आ गई, इसलिए चुपचाप अपने पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकल गई। बाजार में गरम गरम खाने बन रहे थे। उनकी खुशबू से उसके मुंह में वो रुकी और खानों को देख ही रही थी कि अचानक एक गाड़ी उसके करीब आकर जोर से हारन बजाती है। लड़की, रास्ते में क्यों खड़ी हो? अपनी जान अजीज नहीं? साइड पर हो जाओ। वो घबराकर तेजी से साइड पर हुई। भागते हुए उसकी चप्पलें फिसल गईं और एक चप्पल तो एक बच्चे ने उठाकर भाग ली। अब वो नंगे पांव बर्फ पर ठठरते कदम, टांगे सुन, पांव सुर, सांसें धुंध में टूटती हुई, पर वो रुकती नहीं थी, क्योंकि उसे मां की धमकी याद आ रही थी। वो हर गुजरने वाले से कहती, माचिस ले लो, माचिस ले लो, मगर कोई नहीं सुनता। सब अपने में मसरूफ थे। आखिरकार वो एक कोने में जाकर बैठ गई। ठंड बर्दाश्त ना हुई तो उसने एक माचिस जलाई। एकदम सामने मंजर बदल जाता है। वो देखती है कि उसने खूबसूरत गर्म लिबास पहने हुए हैं। उसका कमरा रोशन है और वो आरामदाह बिस्तर पर है, मगर माचिस बुझते ही सब गायब। वो दूसरी माचिस जलाती है। सामने तरह तरह के खाने, गर्म सूप, रोटी, मिठाइयां। वो हैरत से सब देखती है, मगर माचिस बुझते ही सब खत्म। वो तीसरी माचिस जलाने का हौसला करती है और इस बार उसे अपनी एक बड़ी सी मेहरबान औरत नजर आती है। औरत मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आओ मेरे साथ। अलेना माचिस पर माचिस जलाती है और हर बार वो औरत उसे अपने साथ लिए कहीं बेहतर, कहीं रोशन, कहीं महफूज जगह की तरफ ले जाती महसूस होती है। और फिर आखिरकार सुबह जब सूरज की रोशनी शहर पर पड़ती है, लोग बाजार में आते हैं। एक कोने में बर्फ पर एक छोटी बच्ची बैठी होती है। उसके इर्द गिर्द बजी हुई माचिसों का कचरा पड़ा होता है और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत पुरसुकून मुस्कुराहट होती है। आखिरकार उसे कहीं सुकून मिल गया हो। लोग हैरत से उसे देखते हैं, मगर वो अब सर्दी से आजाद, भूख से आजाद, तकलीफों से आजाद, ख्वाबों की दुनिया में जा चुकी होती है। सख्त दिल कभी किसी का नहीं भरता और मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। एक छोटा सा बच्चा भी सिर्फ नरमी, हिफाजत और प्यार चाहता है, ना कि बोझ, सजा और ता। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है। I am so glad we came tonight. The snow makes it perfect.